पुरी के समुद्र की डरावनी गरजती हुई लहरों का एक हाई डेफिनेशन स्लो मोशन शॉट, और फिर अचानक स्क्रीन पर खून जैसे लाल रंग में उभर कर आता है द बाउंड्री फॉल्ट। क्या ये महज समुद्र के नीचे की कोई जियोग्राफिकल दरार है, या फिर किसी बहुत बड़े प्राचीन रहस्य का दरवाजा? विश्लेषण में हम एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जो साइंस, प्राकृतिक आपदाओं और आस्था के बीच की लाइंस को पूरी तरह से धुंधला कर देती है। द लेजेंड ऑफ बेड़ी हनुमान, प्रोटेक्टर ऑफ जगन्नाथपुरी। दरारों और फॉल्ट लाइंस के इस विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे इस विश्लेषण के असली केंद्र पर आते हैं। देखिए, हम सब ने हनुमान जी को हमेशा बेड़ियां तोड़ने वाले संकट मोचन के रूप में ही जाना है ना? लेकिन सोचिए, जगन्नाथपुरी के रक्षक को ही जंजीरों में जकड़ दिया गया। ये आइडिया ही अपने आप में कितना अजीब लगता है कि जो दुनिया को आजाद करता है उसे भला किसने बांध दिया? हु बाउंड द अनबाउंडेबल? और यहीं पर हमारे सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब जरा इमेजिन कीजिए, रावण और मेघनाद जैसे शक्तिशाली महारथी भी, जिन्हें पाश में बांधने की कोशिश में खुद तबाह हो गए, उन्हें इस पूरे ब्रह्मांड में भला कौन जंजीरों में जकड़ सकता है? इस शानदार पैराडॉक्स को, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें उस समय के भूगोल और इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पुरीज ग्रेट कोस्टल क्राइसिस, पुरी का महातटीय संकट। आज जो शहर हमें एक बेहद शांत और खूबसूरत तीर्थ स्थल लगता है, सदियों पहले वो एक ऐसे खौफनाक तटीय संकट से जूझ रहा था जो किसी भी पल इस पावन भूमि का नामो निशान मिटा सकता था। कोस्टल वल्नरेबिलिटी। साइंटिफिक नजरिए से देखें तो पुरी का ये प्राचीन तट उस समय भयंकर रूप से संवेदनशील था। विनाशकारी समुद्री लहरें अक्सर शहर की ओर आक्रामक रूप से बढ़ती थीं। लेकिन हमारी प्राचीन कथाओं ने इस साइंटिफिक थ्रेट को, इस खतरे को एक बहुत ही दिलचस्प रूप दिया। समुद्रदेव। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रदेव खुद भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हैं और अपनी इसी भक्ति के जोश में, बस भगवान के चरण छूने की एक छोटी सी लालसा में, वो विशाल और विनाशकारी लहरों का रूप लेकर बार बार शहर के भीतर घुस आते थे। द कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट ऑफ डिवोशन। इस असीमित और अनियंत्रित भक्ति की कीमत सच में बहुत भारी चुकानी पड़ रही थी। जब भी समुद्र का पानी पुरी में घुसता, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती, लोगों के घर ताश के पत्तों की तरह समुद्र में बह जाते, हजारों मासूमों की जानें चली जाती। स्थिति इतनी गंभीर थी कि पुरी का वजूद ही खतरे में पड़ गया था। लिटरली शहर बिल्कुल तबाही की कगार पर खड़ा था। गार्डियन ऑफ द कोस्ट। अब जब प्राकृतिक आपदा इस खतरनाक लेवल पर पहुंच जाए तो जाहिर सी बात है, किसी नॉर्मल तरीके से तो काम नहीं चलने वाला था। यहीं से प्रकृति के इस तांडव को रोकने के लिए एक दिव्य और बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स समाधान सामने आता है। और बचाव का ये अद्भुत सिलसिला कुछ इस तरह शुरू होता है। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ ने अपने सबसे शक्तिशाली सेवक महावीर हनुमान को बुलाया। हनुमान जी ने आते ही समुद्रदेव को अपनी लिमिट में रहने की सख्त वार्निंग दी। लेकिन लहरें कहाँ मानने वाली थीं? तब हनुमान जी ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से उन गगनचुंबी लहरों को मीलों पीछे धकेल दिया। और फिर तट पर शुरू हुआ एक ऐसा कड़ा पहरा जिसमें रक्षक की पलकें तक नहीं झपकती थीं। सब कुछ एकदम सेफ और कंट्रोल में लग रहा था। द वीकनेस ऑफ राम नाम की कमजोरी। वैसे हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में चाहे कोई कितनी भी बड़ी महाशक्ति क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी, कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां फौलाद भी पिघल जाता है, और हमारे इस अजय रक्षक के साथ भी ठीक ऐसा ही था। द अल्टीमेट डिस्ट्रैक्शन, राम नाम का जाप। ये इस पूरी घटना का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, हनुमान जी चाहे कितनी भी सीरियस या इम्पोर्टेंट ड्यूटी पर क्यों ना हो, अगर कहीं से भी उनके कानों में राम भजन की आवाज पड़ जाए ना, तो बस उनके लिए खुद पर काबू रखना पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। वो खुद को रोक ही नहीं पाते। पीसफुल डिवोशन। जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ तट पर एकदम सख्त पहरा चल रहा है और दूसरी तरफ पूरी शहर के ही किसी शांत कोने में झांझ, मंजीरे और ढोलक की धुन पर लोकल भक्तों का राम नाम संकीर्तन शुरू हो जाता है। हवा के झोंकों के साथ ये मधुर आवाज धीरे धीरे तैरती हुई सीधे समुद्र तट तक पहुंचने लगती है। इमिनेंट डेंजर। और ठीक इसी समय दोनों घटनाओं का ये जो टकराव है, वो असली ड्रामा क्रिएट करता है। कीर्तन की वो आवाज जैसे ही रक्षक का ध्यान भटकाती है, समुद्र देव को अपना मौका मिल जाता है। मौका मिलते ही प्राकृतिक आपदा फिर से अपना भयानक रूप दिखाने लगती है
और विशाल लहरें एक बार फिर आक्रामक रूप से तट की ओर उठने लगती हैं। कंप्लीट सरेंडर। उधर राम नाम की उस धुन ने हनुमान जी को इस कदर मंत्रमुग्ध कर दिया कि वो लिटरली अपना काम ही भूल गए। अपनी सारी सुध बुध खोकर वो एक साधारण भक्त का रूप धारण करते हैं और तट छोड़कर सीधा उस कीर्तन मंडली के बीचा बैठ जाते हैं। ये पूर्ण समर्पण का एक बेहद खूबसूरत दृश्य तो था, लेकिन इसके नतीजे बहुत खौफनाक होने वाले थे। केओस स्ट्राइक्स। रक्षक के हटते ही वही हुआ जिसका सबसे बड़ा डर था। समुद्र की बेकाबू लहरें इंसानी बस्तियों को चीरती हुई आगे बढ़ीं और पानी सीधे मंदिर की सीढ़ियों तक जा टकराया। शहर में एक बार फिर हाहाकार मच गया। पुरी का रक्षक अपनी पोस्ट पर नहीं था और तबाही बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। द गोल्डन चेन्स ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की सुनहरी जंजीरें। सिचुएशन अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। हनुमान जी को जबरदस्ती रोकना तो किसी इंसान के बस की बात थी नहीं, क्योंकि राम नाम के प्रभाव से उन्हें कोई हटा नहीं सकता था। ऐसे में इस महासंकट को टालने और शहर को बचाने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ को हस्तक्षेप करना पड़ा। भगवान जगन्नाथ खुद उस कीर्तन मंडली में पहुंचे। उन्हें देखकर हनुमान जी तुरंत अपने असली रूप में आ गए। तब प्रभु ने बेहद गंभीर और अथॉरिटी से भरी आवाज में कहा, हे महावीर, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है, लेकिन तुम्हारे स्थान को छोड़ने से मेरी प्रजा संकट में आ जाती है। इसलिए आज पुरी की रक्षा के लिए मैं स्वयं तुम्हें अपने कर्तव्य की इन बेड़ियों में बांधता हूँ। जरा सोचिए उस पल के बारे में। क्या गजब का संकल्प था वो। बाउंड विद अ स्माइल। ये वाकई एक हैरान कर देने वाला दृश्य है। भगवान ने खुद अपने हाथों से अपने सबसे प्यारे भक्त के हाथों और पैरों में सोने की जंजीरें डाल दी। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि हनुमान जी ने इसे किसी सजा या पनिशमेंट की तरह बिल्कुल नहीं लिया। उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इस आदेश को मान लिया और ये तय हो गया कि अब वो चाहकर भी उस तट को कभी नहीं छोड़ेंगे। बेड़ी हनुमान टेम्पल। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी भर नहीं है। आज भी पुरी में बेड़ी हनुमान मंदिर नाम की एक असली जगह मौजूद है, जहाँ हनुमान जी की भारी जंजीरों में बंधी हुई मूर्ति स्थापित है। ये हमारी एंशिएंट कोस्टल डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक जीता जागता सबूत है। और पता है, लोकल मान्यता तो यहाँ तक है कि आज भी जब बड़े बड़े तूफान आते हैं तो लहरें इस मंदिर के आगे आकर सम्मान से झुक जाती हैं, बिल्कुल शांत हो जाती हैं। पर्सनल डिवोशन वर्सेस पब्लिक ड्यूटी। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे गहरा और इम्पॉर्टेंट लेसन निकल कर आता है वो है इन दोनों के बीच का बैलेंस। एक तरफ है पर्सनल डिवोशन, जहाँ कोई इंसान ईश्वर के प्रेम और प्रार्थना में पूरी तरह खो जाना चाहता है, और दूसरी तरफ है पब्लिक ड्यूटी, यानी अपने लोगों की रक्षा करना, अपनी पोस्ट पर डटे रहना। ये कहानी हमें बहुत ही क्लियरली बताती है कि जब भी इन दोनों के बीच टकराव होता है तो कर्तव्य और जिम्मेदारी की अहमियत सबसे ऊपर होती है। तो अंत में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गर फोर्स? क्या ज्यादा ताकतवर है, दिल की गहराइयों में बसी वो मासूम भक्ति, या फिर दूसरों की रक्षा के लिए पहनी गई कर्तव्य की वो भारी जंजीरें? भूगोल, प्राकृतिक आपदाओं और जिम्मेदारी का ये जो एक अनूठा संगम है ना, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी कभी किसी बहुत बड़े मकसद के लिए खुद को भी बेड़ियों में बांधना पड़ता है। इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।